सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से यही मनाऊंगी कि जो भी मन में इच्छा हो, जिसकी भी माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। और ये व्लॉग है 29 सितंबर 29 सितंबर का। तो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, इसलिए स्पेशल खाना बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर रखी हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ लेके मैंने पीस लिया है। एक तरफ यहाँ पे खीर चढ़ी हुई थी, तो खीर लगभग हो ही गई थी, तो इसमें चीनी मैंने डाल दिया। और खीर, मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसा कोई लोग नहीं है जिसको खीर बनाने नहीं आता होगा। और हर किसी की अपनी रेसिपी होती है खीर की, तो मैंने खीर की रेसिपी नहीं डाली। और यहाँ पे बन रहा है चने दाल का तड़का। तो यहाँ पे प्याज लाल हो गए थे, इसमें मैंने तेज़पत्ता पहले से डाला हुआ था। और जो मैंने मसाले पीसे थे उनको डाल लिया है, और थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। और इसके बाद इसमें डालूँगी जो मैं एक मसाला डालती हूँ, ये वैसे कश्मीरी मिर्च थी, लाल मिर्च नहीं थे। और ये जो गुड़ली का एक मसाला मैं डालती हूँ वो डालूँगी, और मिक्सी में जो भी बचा कुछ है उसको खंगाल के डाल दूँगी। और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। और मसाला जब भून जाएगा अच्छे से, तो चना, वैसे मैंने चने की दाल को आधा घंटा 1 घंटा पहले ही ये फुला के रख दिया था। कोई भी दाल हो, कोई भी दाल वगैरह अगर पहले से भिगो के रख दिया जाए तो जल्दी पक जाता है, जिससे गैस की काफ़ी बचत होती है। तो आप लोग को भी अगर दाल वगैरह, जब भी आप डेली जो दाल बनाते हैं उसे भी अगर सोख करके रख देंगे और भिगो के रख देंगे तो वो बहुत जल्दी सीज जाती है। तो ये एक ट्रिक है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो लोग भी किचन में मोस्टली रहते हैं उनको ये वाली ट्रिक तो पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ डाल करके नमक डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद इसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगने दूँगी, क्योंकि चने का दाल है, थोड़ा सा मतलब लेट कुक होता है। तो यहाँ पे एक आइटम तो लगभग बन ही गया है। दूसरे आइटम की तैयारी करते हैं। तो दूसरे आइटम के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया है, तेल लेकर के और तेज़पत्ते डाले हैं। कढ़ाई ऐसी इसलिए है क्योंकि पहले ही मैंने पनीर भून के निकाल लिया है। तो पनीर भूनना कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक वाली चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो नहीं डाला मैंने। और फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा आज बिज़ी चल रहा था। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने डाले हैं, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था, इसीलिए बीच बीच में ब्लॉग थोड़ा सा मतलब ये भी हो जा रहा था। वैसे रेसिपी मैंने डाल दी है जो जैसा डालना था। तो इसका मसाला मैंने नहीं दिखाया क्योंकि फ़ोन बिज़ी था और फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मसाला वही था जो मैंने तड़के में डाला था, बस थोड़ा सा अमाउंट उसका बढ़ा दिया था। लहसुन, अदरक ये सब थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। और बाकी थोड़ा सा जीरा भी मैंने इसमें मिक्स किया था। मैंने तड़के में जीरा मिक्स नहीं किया था, बट इसमें जीरा डाला है। तो यही था। और यहाँ पे पनीर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, थोड़ा सा चिपक गए थे आपस में, बट फिर इसको ग्रेवी में डालते ही सब अलग अलग हो गए। तो चना डाल के बना सकती थी, जो काबली चना आता था, बट डिमांड ये मटर की थी, तो इसलिए मैंने मटर वाला बनाया। मुझे पर्सनली ये इस तरह से उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं इसको बिना पनीर के बनाती हूँ और ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखती। और उसके बाद इसमें ऊपर से हरी मिर्च, नींबू, प्याज काट के, ऐसे मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे तैयार हो गई ये सब्ज़ी। और उसके बाद अब तीसरे इंग्रेडिएंट पे तीसरे रेसिपी पे जाते हैं। तो यहाँ पे आधा घी और आधा रिफाइन मैंने डाला है। आप चाहे तो पूरा घी भी डाल सकते हैं। और बेसिक से खड़े गरम मसाले। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे थे। एक्चुअली एक बड़े साइज़ का था, एक छोटे साइज़ का, इसलिए मैं 2 मीडियम साइज़ के बता दे रही हूँ। तो इस प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। देखिए अभी कलर चेंज हो गया है। और इसी स्टेज पे जो चावल है वो मैंने भिगो के रख दिए थे। ये बासमती चावल है, तो इसको भिगो के रख देने से जाहिर सी बात है काफ़ी खिले खिले इसके चावल बनते हैं। और भिगोने के बाद मैंने इसको ज़्यादा चलाया नहीं, तुरंत ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि ये चावल ऑलरेडी भीगे हुए हैं तो जल्दी से ये टूटने लगते हैं। और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें किशमिश। और इस ग्लास से मैंने 4 ग्लास चावल डाला था। तो इस चावल का ट्रिक बहुत ही इजी है, जितने चावल डालो उससे आधा ग्लास पानी ज़्यादा डालो। तो यहाँ पे 4 ग्लास पानी में डाल चुकी हूँ, और उसके बाद फिर आधा ग्लास पानी ज़्यादा। बस यही इसका ट्रिक है, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद मिला के इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। तो ये रही मेरी
तीसरी रेसिपी। और ये है स्पेशल डे। स्पेशल इसलिए क्योंकि बाबू आज 9 साल का हो गया और 9 साल के बर्थडे में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसके पापा यहाँ पे हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इसके पापा यहाँ पे हैं। तो और यहाँ पे वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। सब लोग दो मोबाइल पे सब लोग वीडियो कॉल पे लगे हुए थे, बाबू को विश कर रहे थे। और बलून्स वगैरह मैंने नहीं किया क्योंकि अकेले सारा खाना वगैरह सब कुछ मैनेज करना था मुझे। और देखिए आंख बंद करके विश मांग रहा था और बोला था, पूछ रही थी क्या करना है, तो बोला था बताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे केक कट करने के बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था फ़ोन। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, हस्बैंड भी लगे हुए हैं खाना खाने में। खाना कैसे बनाना, जल्दी बोलो फटाफट। बहुत मस्त। आपको स्टार मिलता है? कितना स्टार? 5 में से कितना स्टार? कितना स्टार? अच्छा खाना आपका है। स्टार बोलो, 5 में से कितना स्टार? 5। खीर खाए के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं नवरात्रि की। और ये व्लॉग 29 सितंबर के बाद सीधा 2 अक्टूबर को शूट हो रहा है रात में, क्योंकि नेक्स्ट डे ही हस्बैंड चले गए थे। और घर पे जाने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ससुर जी की, दोनों ही ससुर जी की तबीयत, मेरे मझले ससुर और बड़े ससुर दोनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और तो फिर उसके बाद शाम को मैं गई, मतलब थोड़ा सा जाहिर सी बात है घर में कोई बीमार रहता है तो टेंशन। और मेरा तो है कि जो लोग ब्लॉग मेरे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि मैं अगर टेंशन में रहती हूँ तो मैं हर चीज़ से कट ऑफ हो जाती हूँ, जो कि बिल्कुल ही अच्छी आदत नहीं है, मुझे पता है, बट नहीं कर सकती, क्या करूँ, ये पुरानी आदत हो गई है। तो अभी रात में ही ये सब शाम की दिया बत्ती करने के बाद, शाम को कर सकती थी लेकिन फिर ये सारे फ़ोटोज़ हटाने थे तो मैंने सोचा कि शाम को दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से ही करूँगी। तो शाम की अगर दिया वगैरह करने के बाद, रात का खाना वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद मैंने सोचा कि अभी इसको कर देती हूँ। तो यहाँ एक तरफ बच्चों को खाना दे दिया था और खाना देने के बाद फिर मुझे लगे खाना दे दिया, अभी शूट कौन करेगा। तो थोड़ा देर बाबू शूट किया, उसके बाद फिर बोला कि जाओ खाना खा लो। और ये देखिए ये पेपर कितना ज़्यादा काला काला हो गया था, इसी वजह से मैं पेपर लगा के रखती हूँ ताकि दीवार काला ना हो और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, एक पूजा वाला माहौल रहता है। तो इस पेपर के अंदर एक छिपकली थी जिसके वजह से मैं आराम से धीरे धीरे से निकाल रही थी और वो इधर उधर भाग रही थी। आप लोगों को पूंछ दिखी होगी थोड़ी बहुत, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा था, भाग गई छिपकली। तो अभी टेंशन फ्री हो गई और पेपर में लेके आई थी चिपकाने के लिए। पहले ये वाला निकाल देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। ये 1-2 दिन पहले अगर कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, फिर मैंने सोचा नहीं, पूजा के 1 दिन पहले ही करूँगी तो वो भी अच्छा रहेगा, ताकि नेक्स्ट डे सीधा ये हो जाएगा। और ये देखिए अच्छे से चिपक गया है सब कुछ। और ये एक तरफ का थोड़ा सा कम पड़ गया, तो इसको अब रात काफ़ी हो गई, हस्बैंड रहते तो उसी वक्त मैं मंगवा लेती। और अभी ये सब कुछ गीला गीला सा है, तो अभी थोड़ा सा इसको सेट होने में सुबह हो जाएगी। तो इसको ये देखिए अभी इसमें से भी ये अभी सब कुछ गीला है इसमें, तो ये सुबह में जाना ही है फूल लाने, तो उस टाइम पे ला करके एक साइड वाला चिपका दूँगी। और ये जो भगवान जी की जो फ़ोटोज़ हैं वो साफ़ करके रख दिए हैं, अब इसको सुबह ही असेंबल करूँगी। नए कपड़े, नई माला सब कुछ लेकर आई हूँ, तो सुबह में इस असेंबल करूँगी, तो वो आपको दूसरे वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और ये पूजा वाले कपड़े हैं जो उतारे हुए हैं, उनको धोकर अच्छे से रख दूँगी कि ये भी काम आ जाते हैं। पूजा के बर्तन अभी ये सब सुबह ही होगा। तो ये वाला जो सेक्शन है ये मैंने कर लिया सुबह आराम से सब कुछ। अब कम से कम ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। और ये एक्चुअली इतना ना गीला रहता है, इसको सूखने में टाइम लगता है। ये देखिए अभी इसमें से ग्लू बाहर आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि रात में ही करके रख दूँ। तो अब ये भगवान जी की जो फ़ोटोज़ हैं वो सुबह ही असेंबल करूँगी। अभी शाम की दिया आरती भोग सब कुछ हो चुका था, तो अब सुबह ही थोड़ा सा लेट होगा, कल पहला दिन है तो थोड़ा इस वजह से ये सब असेंबल करने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और जो कपड़े लाई हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मेरी हालत फ़िलहाल हो गई है कुछ ऐसी, पूरा पसीने में भीगी हुई हूँ। गर्मी है कि हर साल दशहरे तक गर्मियाँ जो हैं इससे ज़्यादा कम हो जाती हैं, दशहरे तक गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगती।
तो अब है, गर्मी है तो है, क्या किया जा सकता है। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा खाना खा के वो लोग रिवाइज़ कर रहे हैं और रिवाइज़ करके सो जाएंगे। और मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो मैं अब थोड़ी देर में खाऊंगी। और इतने ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, आप लोगों को दिखा दूँ। वो देखिए लाइट के पास, आई थिंक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक लाइट मैंने बालकनी में भी लगाई हुई है, क्योंकि ये लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम को। तो जैसे मकान मालिक हैं तो उनका जो सामने, घर के सामने एक लाइट लगी हुई थी, वो प्रॉपर जलती रहती थी हम मतलब शाम के टाइम में, क्योंकि गैरेज में सबको बाइक वगैरह लगाना रहता था। तो एक दिन बाबू ने बॉल से मार करके उसको गिरा दिया है। तो अभी फ़िलहाल वो इतना ना ऊंचा है कि वो किसी से लग नहीं पा रहा है। तो देखते हैं, हस्बैंड आएंगे तो उनसे बोलूँगी करने के लिए, वो लगाने के लिए। तब तक मैंने बालकनी में एक बॉल लगा दिया है, ताकि नीचे जो लोग भी ये करें बाइक वगैरह लगाने के, पूरा नीचे बाहर ही रहता है, उससे उजाला रहता है। तो यही सब है। ब्लॉग्स थोड़ा सा हिले डुले ही हैं, ब्लॉग नहीं बना रही हूँ अभी भी। थोड़ा सा टेंशन, जाहिर सी बातें रहती है। और घर पे मेरे जो बड़े ससुर हैं, मझले ससुर हैं, दोनों का ही तबीयत ख़राब चल रहा है। हस्बैंड वहीं पे हैं। बाबू के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही वो लोग सुबह में चले गए, मम्मी और हस्बैंड। तो अभी जाके थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ। अभी फिर सुबह 7 बजे 8 बजे, मतलब बच्चों के जाने के बाद फटाफट से नहा के और ये सारे काम निपटा के, और फूल लेने मुझे एवरीडे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बालकनी में मैंने फूल वगैरह लगाए हैं, बट उतने नहीं निकलते हैं कि मैं मतलब पूजा प्रॉपर हो सके। तो 9 दिनों तक ऐसे ही फूल लेकर आऊँगी। और सोच रही हूँ कि इस बार 9 दिन का व्रत कर लूँ, क्योंकि इस बार स्कूल जॉब जाहिर सी बात है मैंने छोड़ ही दी हुई है, और घर पे ही रहना है, तो शायद मैं कर पाऊँ। वैसे तो स्कूल जाना रहता था तो नहीं हो पाता था। तो फर्स्ट डे और अष्टमी के दिन में व्रत रखती थी। पहले मैंने जब गांव पे रहती थी, जब तक मेरा बड़ा वाला बेटा 5 साल का नहीं हुआ, तब तक मैं गांव पे ही थी। इसका जब पढ़ाई का उम्र हुआ, तब मैं गांव से यहाँ आ गई। तो उस टाइम पे मैं प्रॉपर घर पे कलश स्थापन करती थी, सब कुछ करती थी उस टाइम पे। फिर यहाँ आने के बाद नहीं हो पाता है, अकेले ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो फिर मैंने सोचा फिर दोबारा से जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो कलश स्थापन तो नहीं, बट नॉर्मल सी पूजा करके और 9 दिनों का व्रत भी रखा जा सकता है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार ऐसा ही कुछ करूँ। तो फ़िलहाल देखिए, कल के फास्टिंग के बाद ही कोई डिसीजन होगा। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ खाना खाने, खाना खाकर और फिर देखती हूँ ब्लॉग थोड़ा बहुत एडिट करूँगी। कोशिश करूँगी नवरात्रों में एवरीडे नहीं, बट कम से कम 2 दिनों पे एक ब्लॉग डाल सकूँ। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन, गुड बाय।